ये जो होगा ये लास्ट व्लॉग होगा जो मैं मोबाइल से एडिट करूंगा, सो आई थॉट आई शुड टेल यू गाइस। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अमकच। और आज हम जा रहे हैं कहीं पे, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड बांद्रा भी बोला जाता है। सो देयर इज सम वर्क, आई हैव सम मीटिंग, सो आई हैव टू अटेंड। और बाकी सब बढ़िया है। बाकी स्टे ट्यून विद दिस चैनल। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून। सो लेट्स गो। बाय 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 ब्रूनो, बाय 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 बाय। व्हाट? बाय बच्चा, आई एम गोइंग ना। यू टेक केयर ऑफ द हाउस, ओके? सच अ गुड बॉय। चल गो गो। कभी सामान इतना ज़्यादा हो जाता है, ये बैग, टैंक बैग, हेलमेट, ये पीछे बैग, I don't know how to carry, but anyways, we have to carry. Do it somehow. Hi. ट्रैफिक तो नहीं दिख रहा है सच इतना। डिसाइड रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से थोड़ा सा मामला डाउन है, स्लो है। आई वुड से थोड़ा मिलना शुरू हो गया है। आई एम होपिंग दैट आई विल रीच देयर एटलीस्ट बाय 12ish। ये हाल है। एक तो मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ऊपर से ऐसे टाइम नॉर्मल ट्रैफिक होता ही होता है, ऊपर से लोकल ट्रेन नहीं चल रही कोरोना की वजह से, तो मामला थोड़ा सा टाइट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इट्स ऑलराइट, जब हम हैं तो क्या गम है, निकल ही जाएंगे कहीं ना कहीं से। वो कंस्ट्रक्शन की वजह से थोड़ा सा रोड नैरो हो गई है, तो उस वजह से सारा हो जाता है थोड़ा सा। बाकी ऐसा जितना मुझे नहीं समझ लिखा या मुझे समझ में नहीं आया कि इतना ट्रैफिक। दिस साइड। चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, पास वाले भाई चल। अरे 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 बाबा रे बाबा, बाबूराव का स्टाइल है। चल रे बाबूराव, टोल क्रॉस कर लिया हमने। सो आज का जो व्लॉग रहेगा वो मोस्टली रहेगा मोटो व्लॉग। सो पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन मोटो व्लॉग स्टे ट्यून, जो नहीं इंटरेस्टेड है वो भी स्टे ट्यून। और आज हमारी सवारी निकल चुकी है अपनी मंजिल की तलाश में, हर दिन नई मंजिल। और बाकी तो सब बढ़िया ही है। ये देखो, ये एक और थोड़ा सा अपने को मिल गया है ट्रैफिक, लेकिन बाइक के फ़ायदे हैं तो वो तो फ़ायदे हम लेंगे ही ना। बाइक के जो फ़ायदे हैं वो तो फ़ायदे लेने ज़रूरी है। वो नहीं लेंगे तो काम कैसे चलेगा ये बताओ, है ना? तो थोड़ा सा अंदर 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 ऐसे मेरे को चलाने में बड़ा मज़ा आता है। यू नो, दो कारों के बीच से निकाल दिया, जूम। ओके, यहाँ पे हो गया रास्ता हमारा ब्लकवा। अब यहाँ से निकालने के लिए हमें थोड़ा लेफ़्ट मारना पड़ेगा या राइट मारना पड़ेगा। आई गेस यहाँ से निकालते हैं हम, क्योंकि ये ट्रक थोड़ा स्लो ही चलेगा और हमें थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी तो हम निकल जाएंगे। निकल गए। यहाँ पे क्या है? ऑलराइट, यहाँ से भी निकल सकते हैं आराम से, और यहाँ से भी निकल सकते हैं। थोड़ा सा गैप देखते हुए निकलते रहें। निकलते रहें, निकलते रहें, निकलते रहें, निकलते रहें, निकलते रहें। कहीं कहीं पे जाम है और कहीं कहीं खुला है, मतलब सो आई गेस जहाँ पे मेट्रो का कंस्ट्रक्शन का वो चल रहा है ना, उधर ही पे मेन भीड़ है, वरना तो देखो इट्स ओपन ओनली एंड दिस इज प्रीटी कूल। यार ये मेट्रो का काम हो गया ना तो कितना सही हो जाएगा मुंबई पे ना। लाइक एक रूट है पर ये जो चल रहा है ना, दिस इज द मेन वन, तो कितना लोड कम होगा। ये लोकल का लोड कम हो जाएगा। और सड़क सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि लोकल से ज़्यादा ना जो फ़र्क पड़ेगा वो डेली जो अप डाउन करते हैं ना अपने व्हीकल से, उसमें ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा।
तो जो लोग जैसे कार से आते हैं वो प्रिफर करेंगे मेट्रो, फिर ट्रैफिक में फंसने से अच्छा है। बाइकर्स को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि बाइकर्स तो बाइक से ही जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सो या बाकी ये देखो कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, कब से चल रहा है यार, 4 साल हो गए इसको। तो अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ फिर से थोड़ा सा जैम हो गया। मतलब एक एक मैंने ये नोटिस किया, ब्रिज जो है ना, जैसे जो मेन कनेक्टिंग ब्रिज है, जैसे कांदीवली का है गैस, सो यहाँ पे आपको मिलेगा थोड़ा सा, बट ये क्रॉस कर लिया। अच्छा मेन मेरे को लग रहा है यही है थोड़ा सा जो भी है। तो चल भाई दादा माई, वाइट पैंट, नीचे भी ट्रैफिक, ऊपर भी ट्रैफिक 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 ट्रैफिक। पर खैर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि हम लोग कांदीवली जो है, कांदीवली क्रॉस कर रहे हैं। और घर से निकले हुए में करीबन आधे घंटे नहीं हुए, हाँ आधे घंटे हो गए करीबन। देखो धकाधक काम एकदम फुल ऑन है। जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि कांदीवली एरिया में अभी कुछ महीने पहले या कुछ दिन पहले या कुछ हफ्तों पहले एक लैंडस्लाइड हुई थी। मेरा मानना है कि यहीं पे हुई थी, मतलब मुझे लगता है यहीं पे हुई थी, क्योंकि ये लोग ना माउंटेन, इट्स अ मिनी माउंटेन यू कुड कॉल इट, इसे काट के रास्ता चौड़ा कर रहे हैं। सो आई गेस इसी की वजह से ये लैंडस्लाइड हो गई थी और गिर गई थी, और ये पूरा रास्ता यहाँ तक आ गई थी। सो इसीलिए बाड़ा लगा दिया गया है। मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए तो बता दिया। गौरव गाँव पता है यार, वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन केवल ट्रैफिक में एक चीज़ का वो होता है कि ये जो 2 उंगलियां हैं ना, ये बहुत दर्द करते हैं। क्योंकि क्या होता है, मैं ब्रेक ऑब्वियसली, अब आई डोंट नो अबाउट अदर्स और लोग क्या, मैं ये 2 उंगली यूज़ करता हूँ फ्रंट ब्रेक के लिए। मैं पूरा हाथ नहीं यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं एक्सीलेटर पे रखता हूँ, केवल 2 फिंगर्स यूज़ करता हूँ मैं। सो वो थोड़ा ज़्यादा पेन हो लगती है, क्योंकि यू हैव टू लाइक कीप प्रेसिंग ब्रेक एंड ऑल, क्योंकि ये फ्रंट ब्रेक है तो ये भाई बहुत ज़रूरी है ट्रैफिक के अंदर। तो बस थोड़ा सा यही है, बाकी तकलीफ तो नहीं कहूँगा मैं इसे, स्ट्रगल है, लेकिन इट्स फाइन, इट्स ऑलराइट। बाकी ट्रैफिक देखो ऑलमोस्ट कम होता हुआ एक एक एरिया के हिसाब से कम होता जा रहा है। मुझे एक ऐसी बात करनी थी कि जब हम छोटे थे, मतलब हमसे फिर से वही मेरा मतलब है मेरा, तो क्या होता था, मैं साइकिल से स्कूल जाता था, ठीक है। तो हम जब साइकिल चलाते थे ना, हम बोलते थे यार कितना टाइम लगता है। नहीं, पैदल पहले जाते थे, मतलब कभी बंक वंक किए तो वैसे तो बस से जाते जल्दी पहुंच जाते, लेकिन फिर पैदल कभी जाते थे तो सोचते थे यार इतना टाइम क्यों लगता है भाई घर पहुंचने में, लाइक स्पीड थोड़ी तेज़ होनी चाहिए। फिर थोड़ा सा प्रमोशन हुआ, साइकिल मिली, तो साइकिल से घर जाने लगे, या स्कूल से घर जाने लगे। बेसिकली ये होता था। एक और चीज़ मैं इसमें बीच में एक स्टोरी डाल रहा हूँ, स्टोरी। घर से जब स्कूल जाते थे तो सोचते थे और ज़्यादा टाइम लगे, जल्दी ना पहुँचे, लेकिन जल्दी पहुँच जाते थे। और यही जब स्कूल से घर आते थे ना, तो हम सोचते थे जल्दी घर पहुँचे, तो जल्दी घर नहीं आता था, बहुत टाइम लगता था, ऐसा लगता था। तो फिलहाल जो मैं बात कर रहा था, बात में ये कर रहा था कि जब प्रमोशन हो गया, साइकिल से जाने लगे, तो ऐसा लगा कि यार, मतलब ऐसा कभी लगा ही नहीं कि जल्दी घर पहुंच जाते हैं, ऐसा लगा कि यार और जल्दी क्यों नहीं घर पहुंच जाते, इतना टाइम क्यों लगता है। फिर 10th क्लास में और बड़ा प्रमोशन हो गया, तो बाइक मिल गई। तो जब बाइक मिली तो फिर बाइक से जब घर जाने लगे, तो हार्डली घर पहुंचने में मुझे लगता है 15 या 20 मिनट लगते होंगे, या 40 मिनट्स मैक्सिमम, 35 या। तो तब ये लगने लगा यार ये भी इतना बहुत ज़्यादा टाइम है, इतना टाइम क्यों लगता है। तो मतलब मैं एक चीज़ इस पे जो कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंसान की जो फितरत है ना, वो कभी नहीं बदलती। इंसान कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, एक चीज़ होती है तो दूसरी चीज़ पे हो जाता है, फिर उसके बाद वो हो जाता है, उसके बाद फिर कल को अगर प्लेन से भी जाएगा ना, तब भी आदमी ये सोचेगा यार और कम टाइम क्यों नहीं लग सकता। तो यही थी बतानी थी, और इसी के साथ हमने जोगेश्वरी करीबन पार कर लिया है। ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी सही चीज़ बनाई गई है, पता है किस लिए? धूप से बचने के लिए नहीं, फिलहाल बारिश से बचने के लिए।
तो क्या होता है कि बाइकर्स वगैरह जो होते हैं, कार वालों को तो फ़र्क नहीं पड़ता भाई, जो बाइकर्स होते हैं वो इसके शेड में छुप जाते हैं। पर इस बार तो ज़्यादा यूज़ आया नहीं होगा क्योंकि लॉकडाउन की वजह से तो ज़्यादातर लोग निकले ही नहीं होंगे घर से बाहर। और फ़िलहाल हमने करीबन अंधेरी क्रॉस कर चुके हैं, करने वाले हैं आई वुड से। करीबन एयरपोर्ट आ गए, डोमेस्टिक एयरपोर्ट बोलेंगे मुंबई का, जो है सेंटा क्रूज में, कलीना में। और वी आर क्रॉसिंग दिस ब्यूटीफुल एयरपोर्ट, जिसे अंतर्राष्ट्रीय नहीं, डोमेस्टिक का हिंदी क्या होता है? अंतर्राज्यीय हवाई अड्डा है ये। और बस गाड़ियाँ चल रही है, चलती रहेंगी, बढ़िया है सब। और यहाँ पे हल्का सा एक जैम नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि रास्ता जो पतला चौड़ा होता है ना, उस चक्कर में थोड़ा सा गाड़ियाँ जो है ना कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं गाड़ियाँ। तो अब जैसे ये है पूरा वो ऐसा कर्व की तरह मुड़ा ना, तो इस चक्कर में ऐसा हो गया, जिसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता है, क्योंकि इसमें गलती किसी की नहीं है, सबको हो जाना है। और हम अपनी मंजिल की तरफ, मुझे लग रहा है 12 बजे से पहले ही पहुंच जाएंगे होपफुली। और भाई साहब फाइनली बांद्रा में एंट्री कर दी हमने, आई वुड से हाईवे पे। और टेक्निकली मुझे यहाँ पहुँचने में जो जीपीएस दिखा रहा था 1 घंटा 25 मिनट, और मुझे घर से निकले वो करीबन 1 घंटा हुआ है लेट्स से, एंड आई एम हियर। बट मेरी जो जहाँ पहुँचना है वहाँ 5 मिनट और लगेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो दैट्स इट, यही टाइम लगेगा जो लगेगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी रोड अच्छी है, दिखाना बनता है। वो देखो सी लिंक, मुंबई की शान, आन बान और शान। तो इसीलिए यहाँ पे राइड करने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि रोड बड़ी ही स्मूथ है, तो अपना ही एक अलग मज़ा है यहाँ पे राइड करने का। सॉरी वो हवा के डिस्टर्बेंस, क्योंकि थोड़ा सा शीशा मेरे को खोलना पड़ता है, क्योंकि हवा वेंटिलेशन रहे तो पसीना वगैरह ज़्यादा ना आए। और बाकी सब बढ़िया है। बाकी ये देखो, ये है मुंबई असली मुंबई, हाँ असली मुंबई। और बस अभी अपन यहाँ से लेंगे यू टर्न, जहाँ से भी हमें मिलेगा ये। सो ये है सिंक रोड सी लिंक, ये जो आपको दिख रहा है ना ऊपर, वो है सी लिंक। वहाँ पे अगर वर्ली जाना है आपको या लोअर परेल जाना है, तो इस सी लिंक को क्रॉस करें। 60 रुपये या 40 रुपये कुछ ऐसे लगते हैं कार के, 60 रुपये आई गेस, और आप सीधा डायरेक्टली वर्ली पहुँच जाएंगे। पर हमको वर्ली नहीं जाना है, समझ रहे हैं आप, हमको जाना है बांद्रा। तो हम यहाँ से लेंगे यू टर्न कार्टर रोड। सो यहाँ से हम लेंगे यू टर्न। जैसे रेंज रोवर ले रही है तो हम रेंज रोवर से थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं, मौका है तो निकलेंगे। सो ये देखो, ये जो बड़ा अच्छा पार्क है, ये दिस इज़ फॉर योगा पीपल, दिस इज़ पतंजलि, ऋषि पतंजलि, इट्स माई गेस। और ये सोलर पैनल लगाए गए हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी, जितनी भी इस पार्क में इलेक्ट्रिसिटी रहती है, वो सोलर उसकी वजह से रहती है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। सोलर इज़ द फ्यूचर। This one we are finalized. यही जैन भाई हाय बोलो। So बाकी सब मैं आपको बाद में बताता हूँ घर में। अभी वी आर फाइनलाइजिंग दिस वन। या सो अभी मैकबुक ले लिया गया और यहाँ पे काम चल रहा है FCP डालने का। FCP का फुल फॉर्म होता है फाइनल कट को। ये जिस पे एडिट वगैरह होता है। और मैं बहुत थका हुआ हूँ, तबीयत अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, तो ये काम करना जरूरी था, इसलिए मैं आया। वक्त हो रहा है 2:25। जब हम पहुंचे थे तो करीबन 12 बज गए थे। और जैसा कि वीडियो में आपने देख ही लिया होगा कि थोड़ा सा स्पीकर का इशू था मैकबुक में, तो उसे सॉर्ट आउट करने में थोड़ा टाइम लग गया। और उसके अलावा
2-3 सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए जैन भाई ने मेरे लिए, विच इज़ सच अ ग्रेट थिंग। और नाउ वी आर ऑल सेट एंड वी आर हेडिंग बैक होम। मौसम देखोगे तो मौसम बहुत रंगीला हो चुका है, सुहावना जिसे बोलेंगे हम। बहुत ही बढ़िया मौसम हो चुका है। धूप अभी 2 सेकंड नहीं 30 सेकंड पहले धूप थी और सडनली देखो पूरे बादल हो गए और हमें बादलों से आगे निकलना है। सेंटा क्रूज क्रॉस कर चुके हैं, अंधेरी जो है क्रॉस किया जा रहा है। ये ब्रिज बादलों को भी करीबन क्रॉस कर लिया है अपन ने। और लेट्स सी हाउ मच टाइम डू आई टेक टू रीच होम। किसी को पता है गोरेगांव का नाम गोरेगांव क्यों है या क्यों पड़ा? यहाँ पे गोरे रहते थे क्या? अंग्रेज रहते थे इधर, तो इसका नाम गोरेगांव रख दिया। प्रॉबेबली इट कुड बी पॉसिबल, क्योंकि अदरवाइज और क्यों गोरे रखेंगे? और गोरे किसे कहा जाता है? गोरे केवल फॉरेनर्स को ही तो कहते थे। ये देखो ट्रक कहाँ घुसा आ रहा है भाई मेरा। ट्रक भाई मेरा ट्रक भाई मेरा। कांदी वली आ गया भाई, कांदी वली समझे क्या? बुझले, यहाँ पे मिलते थे कांदे, तो इसलिए इस जगह का नाम रख दिया गया कांदीवली। चैनल का स्टिकर है मेरे YouTube। थोड़ा मार्केटिंग करनी पड़ती है ना भाई को आगे बढ़ाना है। अब आप छोटे भाई हो मेरे, बड़े भाई हो ये नहीं पता मेरे को। क्या उम्र है आपकी? छोटे भाई बड़े भाई नहीं तो बोलना। क्या उम्र है आपकी? मेरी है 34, तो बड़े ही भाई हुए, तो भैया बोलूं अब? है आजकल तो भाई मत पूछो। Alright guys, so welcome back to my YouTube channel। और वक्त हो रहा है 6 देख लो झूठ नहीं बोलता मैं। और जैसा कि आपने मोटो व्लॉग में देखा होगा कि मैं कहाँ जा रहा था, तो मैंने जैसा कि आप लोगों को अपने मोटो व्लॉग में बताया भी कि मैं बांद्रा जा रहा था। तो पर मैंने ये नहीं बताया कि मैं किस लिए जा रहा था। अगर आपने पिछला व्लॉग देखे होगा, कल से पहले वाला, उस व्लॉग में आपने देखा होगा मैंने अपना मैकबुक प्रो बेचा। ठीक है, मैंने 24,000 का बेचा। तो अगर बेचा तो किसी चीज के लिए बेचा होगा, तो आज उसी की पूर्ति करने हम गए थे। तो उसकी पूर्ति क्या है कि हमने एक नया, नहीं मैं बोलूँगा मेरे लिए तो नया ही है, लेकिन एक यूज्ड मैकबुक प्रो लिया है। इसकी जो डिटेल्स है वो है 2015 मिड मॉडल है ये, और 16 GB रैम है और 512 GB की SSD है, और i7 प्रोसेसर है। i7 प्रोसेसर जिसका मतलब है कि इट्स वेरी गुड फॉर मी, बिकॉज इट्स वेरी गुड फॉर एडिटिंग, फॉर वीडियो एडिटिंग एंड ऑल। और जो रैम इसकी हैवी है तो इट मेक्स इट मोर फास्टर। तो इसी के साथ मैं बता नहीं सकता आज मुझे कितनी खुशी हो रही है कि काफ़ी टाइम से मेरे को अपडेट करना था, अपग्रेड करना था मेरे को, लेकिन हो नहीं पा रहा था, कोई ना कोई इशू आ रहे थे। फिर फाइनली अब ये मैकबुक, थैंक यू मेरा गोप्रो की वजह से मेरा वो मैकबुक चला नहीं, तो उसके लिए मैंने चेंज किया और आई एम फीलिंग सो गुड। अब इसका जो पेमेंट वगैरह है वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बता दूं, जहाँ से मैंने ये लिया है, दिस प्लेस इज़ अमेजिंग। दिस प्लेस, इस जगह का नाम है जस्ट मैक, और इट्स इन बांद्रा नियर स्टेशन। बट amazing guy, there's a guy called Zen Merchant, amazing guy, so he helped me to choose the right model and all within my budget। और इसी मॉडल को मैं और जगह देख रहा था, तो it was costing me 87,000, 85,000, 87, 86 टाइप। बट यहाँ पे जो मुझे पड़ा, it costed me 76,000। तो 24 माइनस 76, 52 जो है वो मैंने एक्स्ट्रा पे किए हैं। और अब कैसे पे किए ये मत पूछना, ठीक है, बस पे कर दिए किसी तरीके से।
क्रेडिट कार्ड जिंदाबाद, क्रेडिट कार्ड जिंदाबाद। सो या हो गया है और बाकी सब बढ़िया है। तो मैं अब डालता हूँ बी रोल, चेक करो, पसंद आए तो मजे लो। और बाकी इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करेंगे। सो एंजॉय द बी रोल, बट बिफोर आई गो आई वुड आस्क यू गाइस टू, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब देखो मैं कितना सीरियस होता जा रहा हूँ, मैं सीरियस होता जा रहा हूँ। सो उस सीरियस होने के लिए मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं पहले आप लोगों को थैंक यू कर रहा हूँ, इससे पहले कि आपने सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, सो इसी के साथ सी ऑफ करते, पर बी रोल देख के जाना, ठीक है। सो आई एम साइनिंग ऑफ। So you do whatever you want to do, my friend. You take care and take care of your family. Do not trouble your family. Take care. Bye bye. And signing off. Wait. Check out the B-roll first. Okay. Bye. ऑलराइट, एक और चीज़ जो मैं बोलना भूल गया, आई एम सॉरी, मैं वापस आ गया हूँ। और वो ये है कि ये जो होगा ये लास्ट व्लॉग होगा जो मैं मोबाइल से एडिट करूँगा। सो आई थॉट आई शुड टेल यू गाइस, क्योंकि आज के बाद जितने भी व्लॉग्स होंगे वो अपने नए मैकबुक प्रो में एडिट होंगे। और जहाँ तक बात है कि सॉफ्टवेयर की, मैंने आज तक कभी FCP फाइनल कट प्रो या एडोब प्रीमियर यूज़ नहीं किया है। मैं अब तक आई मूवीज़ पे करता आया हूँ, बट सो आई कैन अश्योर यू दिस थिंग कि आने वाले जितने भी व्लॉग्स होंगे वो बेहतरीन होंगे और अच्छे होते चले जाएंगे बस। सो जस्ट कीप योर ब्लेसिंग्स, मैं रिमेंबर मी इन योर ब्लेसिंग्स, नो, दुआओं में याद रखना। एनीवेज, सो ओके, टाटा, बाय बाय।